हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, फोर्स दैट इज फोर्स वाइब्रेशन। पार्ट 3 में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले लेक्चर्स में इससे पहले लेक्चर जो था इसमें हमने देखा था कि फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। पहले फोर्स वाइब्रेशन का हमने एक सिस्टम लिया, दैट इज कॉल्ड दिस सिस्टम। इसमें फोर्स लग रहा है, कैसे पता चलेगा? जो इसका मोशन का इक्वेशन होगा वो इक्वल टू 0 ना होके उसमें एक हार्मोनिक दैट इज एफ साइन ओमेगा टी लिखा होगा। तो हम पता जाएंगे इसमें भाई इस सिस्टम में फोर्स लगा हुआ है। क्लियर? तो ये हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें फोर्स लगा हुआ, दैट इज एफ साइन ओमेगा टी। फोर्स आप लगा रहे हो उसको डिस्प्लेस करने के लिए, एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, देयरफॉर तो हमने देखा कि जब हमारा जो फ्री वाइब्रेशन था उसका दो इक्वेशन बन के आया था, एक था कॉम्प्लीमेंट्री, एक था पर्टिकुलर। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो पार्ट था वो क्या था? फ्री वाइब्रेशन का पार्ट था। और ड्यू टू डैम्पिंग वो क्या होता है? डिमिनिश हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के कारण। वो क्या होता है? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन मीन्स टाइम के साथ चलना। तो टाइम के साथ साथ वो क्या होता है? धीरे ड्यू टू डैम्पिंग हमारा जो एक्स सी वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट वो डिमिनिश हो गया, तो वो खत्म हो गया। तो बचा क्या? हमारा सेकंड पार्ट बचा था, दैट इज स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, एक्सपी था, दैट इज पर्टिकुलर फंक्शन सिस्टम बचा था। पर्टिकुलर वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पार्ट में हम देखा था कि हमारा जो हार्मोनिक का इक्वेशन आता है दैट इज एक्सपी पर्टिकुलर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। Okay, where omega is the frequency, time is the time period and phi is the phase differences and capital X is called the amplitude. तो उसी से हमने एक इक्वेशन निकाला था, that is capital X is equal to F naught. F naught इसलिए लिखा है, मतलब समझ, let us assume this is called F naught forces will be acted. Okay, तो हमने एम्पलीट्यूड जो निकाला था वो कुछ ऐसा निकाला था, F naught that is force acting upon K upon root K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी ओमेगा का होल स्क्वायर निकाला था, वेयर K इज कॉल्ड द डैम्पिंग स्प्रिंग स्टिफनेस फैक्टर, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, C इज द डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर था इतना ना? अब K से सबको डिवाइड कर दोगे, तो K से जब डिवाइड कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा, ये इक्वेशन F ऊपर नीचे K से डिवाइड कर दो, तो ये K है ये 1 हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन K हो जाएगा, C ओमेगा अपॉन K हो जाएगा। तो K अपॉन M क्या होता है? ओमेगा N का होल स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, डेट इज K अपॉन M होता है। तो ये M अपॉन क्या हो जाएगा? डेट इज क्या? ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 N हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस फर्दर आगे हम देखेंगे ना। अब C ओमेगा K को, जैसे मैंने बताया था, फर्दर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो C ओमेगा अपॉन K को जब फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये C व्हाट इज कॉल्ड C हियर द C इसको आप क्या करो, इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हमने इसमें सी दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ये भी यूनिट 1 में हम देखे थे जब हम डैम्पिंग की बात कर रहे थे, अनडैम्प्ड फोर्स के लिए, जो शायद मैंने अभी वो टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं, 2-3 टॉपिक था, छोड़ा था, जानू से एग्जाम से रिलेटेड उतना नहीं आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको करा दूंगा यूनिट 2 खत्म कराने के जस्ट बाद ही। ठीक है, 2-3 लेक्चर, 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा यूनिट। ठीक है, और 2m और 2m को हमने ये दो पार्ट को और मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ड्यू टू दिस हमें देखने को मिलेगा C अपॉन CC विच इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। थोड़ा इसे अच्छे से देखते हैं। क्लियर? देखो, C अपॉन CC इज इक्वल टू ईटा विच इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। क्लियर? डैम्पिंग फैक्टर एंड where CC is called the critical damping, और इसका फॉर्मूला क्रिटिकल डैम्पिंग का होता है 2 रूट अपॉन KM। ये माइंड में रखना। ठीक है, टू दिस क्लियर नाउ। ये हो गया CC अपॉन 2M, CC अपॉन 2M एंड 2M अपॉन K। तो C अपॉन, और ये ओमेगा जो है ये, ठीक है, ये मैंने क्या किया, C के साथ ये CC कर दिया। ठीक है, और CC के साथ 2M कर दिया, ओमेगा 2M के साथ K कर दिया। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है इक्वेशन ना? अब फर्दर एक्सपेंड करने के लिए तो अब देखोगे C अपॉन CC इज इक्वल टू ईटा, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर। ओके, क्लियर? अब CC अपॉन 2M इज कॉल्ड ओमेगा N। ओमेगा N का ये भी फॉर्मूला होता है, डैम्पिंग फैक्टर अपॉन 2M। क्लियर? एंड 2M अपॉन K
ठीक है। तो 2m अपॉन k अपॉन m ओमेगा n होता है, तो m अपॉन k क्या हो जाएगा 2 अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा n से ओमेगा n कैंसिल, बचा क्या 2 ईटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n बचेगा। तो हम c ओमेगा अपॉन k की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं, तो हम ये लिखें, ठीक है, वेयर एफ नॉट के दिस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। क्लियर? वेयर एफ डॉट फोर्स एफ नॉट इज अपॉन के, एफ नॉट अपॉन के इज कॉल्ड द जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन. What is called? It is called the zero frequency deflection and it is denoted by XST. ठीक है, कैपिटल एक्स एस टी से हम इसे डिनोट कर रहे हैं. तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा जब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, वेयर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू आर, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर माइनस 2 ईटा आर. ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं आगे. तो आगे आप देखोगे, अब x को इस वाले टर्म को इधर ले आओ, ये वाले टर्म को इधर ले आओ, तो कैपिटल एम्पलीट्यूड अपॉन जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस. ओके, तो x अपॉन एक्स टी इज कॉल्ड द मैग्निफिसेंट फैक्टर. और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्टडी फ्रीक्वेंसी टू द जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन. क्लियर? It is the ratio of steady frequency to the zero frequency deflection. Clear? That is called the magnificent factor of the system. Clear? Now, for phase angle, for phase angle, you know that tan phi is equal to c omega upon k minus omega m omega square. अभी जस्ट पहले लेक्चर में हमने देखा था. ठीक है, तो इसको भी k से डिवाइड कर दो, k से डिवाइड कर दोगे तो c ओमेगा अपॉन k अपन 1 माइनस m अपॉन k ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. हमने क्या किया, इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा है उसके जो टर्म्स आए थे उसको हमने फर्दर एक्सपेंड करके एक नया टाइप का फॉर्मूला हमने कर दिया. तो फर्दर एक्सपेंड किया, c ओमेगा अपॉन k जस्ट हमने पीछे देखा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ईटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n अपॉन 1 माइनस ये m अपॉन k क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा n स्क्वायर. ये हो गया. क्लियर? नाउ देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 ईटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या लिख सकते हैं r 1 माइनस आर स्क्वायर. ओके, वेयर ईटा इज कॉल्ड द डैम्पिंग फैक्टर एंड r इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो. क्लियर है? नाउ अब तो हमने मैग्निफिसेंट फैक्टर के बारे में बात कर लिया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर एनी सिस्टम. ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था अभी फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा बन के आएगा कुछ इस तरह बन के आएगा. ये हमारा फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड रेशियो, मैग्निफिसेंट फैक्टर के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी रेशियो और फेस एंगल के इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी रेशियो. तो आपका कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा. तो ये आपका रिस्पॉन्स रेजोनेंस पे पीक पॉइंट पे 1 एट 1.0, ये जो पीक का लाइन है ये एक है गया, ये है ये पीक का लाइन है 1.0 पे पीक का लाइन. क्लियर? क्लियर है? मीन्स जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो ड्रॉ कर रहे हैं किसी सिस्टम के लिए, तो पहला तो हमने मैग्निफिसेंट फैक्टर निकाला, मैग्निफिसेंट फैक्टर के रिस्पेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी रेशियो का कर रहे हैं, और दूसरा हम फेस एंगल के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं. तो जो आप इक्वेशन देखोगे, जो मैग्निफिसेंट फैक्टर का इक्वेशन आया, इक्वेशन में आप देख रहे हो यहाँ आपको दो ही फंक्शन दिखने को मिल रहा है. एक तो ईटा मिल रहा है, ठीक है, मीन्स डैम्पिंग फैक्टर, और एक मिल रहा है आपको फ्रीक्वेंसी रेशियो. ठीक है, मतलब अब अलग आपका ये कर्व बना कैसे, आप ये जो ईटा की वैल्यू 1, 2, 0.1, 0.2, 0.3 अलग अलग जब ईटा की वैल्यू रखोगे तो आपको जो मैग्निफिसेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी की जो कर्व मिलेगा, आपको ऐसा अलग अलग कर्व देखने को मिलेगा. फॉर ईटा इज इक्वल टू 2 पे आपको ऐसा कर्व देखने को मिलेगा, 1.0 पे इतना, 0.4 पे इतना, ऐसा आपको कर्व देखने को मिलेगा. क्लियर? तो ये जो कर्व बना है जो मैग्निफिसेंट फैक्टर और इस फ्रीक्वेंसी रेशियो के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द सिस्टम. क्लियर? नाउ अब देखो अब क्या करोगे, आप जब अलग अलग वैल्यू रख रहे हो तो आपको ऐसा कुछ कर्व मिल रहा है. तो इसको आप देख के कुछ पॉइंट नोटेड है, वो नोटेड पॉइंट पढ़ते हैं. नाउ एट जीरो फ्रीक्वेंसी मैग्निफिसेंट फैक्टर इज यूनिटी
एंड डैम्पिंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट। मीन्स आप इस इक्वेशन में ठीक है आर की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी आर की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको जो मैग्निफिकेशन फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डैम्पिंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, डैम्पिंग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा जब आप फ्रीक्वेंसी की, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ, मीन जो कर्व स्टार्ट हो रहा है वो 0.1 से, मैग्निफिकेशन फैक्टर 0.1 से स्टार्ट हो रहा है और कर्व ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, रेजोनेंट पॉइंट। Okay, now damping reduces the magnification factor for all value of frequency. Clear? अगला पॉइंट है damping reduces the magnification factor for all the values of frequency. और थर्ड पॉइंट, the maximum value of amplitude occurs a little towards left of resonant frequency. resonant frequency is 1.0, ये जो लाइन है ये है resonant frequency का लाइन। तो आप जो कर्व, जितना कर्व आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, सारा कर्व आप ध्यान से देखोगे ये रेजोनेंट लाइन के इधर जो ये पीक पॉइंट जो है ये ऐसा, यहाँ से ये थोड़ा गलत बन गया था, ये इस लाइन के ऊपर ही घूम रहा है, फिर आपका नीचे आने लग रहा है, देखो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये रेजोनेंट लाइन के पहले ही आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा ऐसा। द फेस एंगल इज 90 डिग्री एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो फेस एंगल एट 90 डिग्री पे आपको ये मैच करते हुए मिलेगा। तो ये आपका ईटा डेट इज 0, ईटा 0.25 डैम्पिंग फैक्टर आपको अलग अलग डैम्पिंग फैक्टर पे, क्योंकि जब इसमें ईटा की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो आपको फेस एंगल का मिलेगा, फिर जब आप 90 डिग्री पे देखोगे, एट 90 डिग्री पे आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कर्व आपकी पॉइंट हो रही है। ओके, Now the phase angle increases. जैसे जैसे आप फेस एंगल इंक्रीज करते जाओगे द डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग एबव रेजोनेंस। तो आप देख रहे होगे इस फिगर में कि 90 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे आप जाते रहो, जैसे जैसे आप फेस एंगल इंक्रीज करते जा रहे हो, तो यहाँ पे 2 2 2 1 1 चल रहा था, यहाँ पे 2 1, ये क्या होगा, 2 था फिर 1 था फिर 0.5 फिर 0. डैम्पिंग फैक्टर क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हो डैम्पिंग फैक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है, now the amplitude of vibration become infinity at resonance frequency and the zero damping factor. Now at the zero damping factor आप देखोगे आपको जो मैग्निफिसेंट फैक्टर फ्रीक्वेंसी कर्व एट इंफिनिटी तक इंफिनिटी हो रहा है। ठीक है, नाउ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर मोर देन 0.70 क्या है, मैग्निफिसेंट फैक्टर इज बिलो यूनिटी। ठीक है, मतलब फॉर ऑल डैम्पिंग फैक्टर जब 0.7 से ऊपर की ओर जाने लगोगे, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 1 पॉइंट पे एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन है ये 0.7 डैम्पिंग का ये लाइन है। तो आप देखोगे फॉर ऑल वैल्यूज मोर देन 0.70 से ज्यादा का जो डैम्पिंग फैक्टर होगा वो देखोगे मैग्निफिकेशन फैक्टर 0.1 से हमेशा कम होगा। देखो 0.7 से ऊपर 0.8, 0.8 कर्व ये जो 1 है उससे नीचे ही कहीं बनेगा, 0.9 का नीचे बनेगा, 0.10 का मतलब 1 का नीचे बनेगा, 2 का ऐसा कर्व आपको, इससे ज्यादा जैसे जाओगे तो आपको नीचे की ओर ऐसा देखने को मिलेगा, और जैसे ऊपर की 0.7 से कम होता जाएगा तो आपको कर्व ऊपर की तरफ मिल जाएगा, एट 0 आपको इंफिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, द वेरिएशन इन फेस एंगल इज बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। विदाउट डैम्पिंग इट आइदर 0 और 180 डिग्री। तो आपको फेस एंगल का जो आपको ग्राफ दिख रहा है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर, विदाउट डैम्पिंग इट आइदर 0 और 180 डिग्री। देखो 0 होगा या 180 पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर डैम्पिंग नहीं हो रहा सिस्टम पे, डैम्पिंग हो रहा है इसीलिए आपको ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है। नाउ एट पीक पॉइंट पे अब देखते हैं। नाउ लेट अस एज्यूम द फ्रीक्वेंसी एट विच द पीक एम्पलीट्यूड, एट पीक एम्पलीट्यूड जो कि हमारा कहां बन रहा है, फर्स्ट वाइब्रेशन विद विस्कस कैरेक्टरिस्टिक में हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लाइन से पहले बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट में बन रहा है, दैट पीक एम्पलीट्यूड देखने को मिल रहा है। अकर्स कैन बी ऑब्टेन बाय, अब पीक एम्पलीट्यूड कैसे पता कि आपको इधर बन रहा है कि उधर बन रहा है, वही हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। नाउ अब करना क्या है, आप डिफरेंशिएट कर दो मैग्निफिकेशन फैक्टर को रिस्पेक्ट टू आपके फ्रीक्वेंसी, दोनों को जब डिफरेंशिएट करोगे तो रूट ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर दिस इज, ठीक है, दैट इज रूट ऑफ था, इसको रूट हटा के हमने ऐसे लिख दिया ये वाले टर्म को। ठीक है, ऐसे लिख दिया,
अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, मैग्निफिकेशन फैक्टर की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा विच इक्वल टू 0। अब आर के रिस्पेक्ट में इसको आप करो डिफरेंशिएट करोगे तो -1/2 -1/2 इधर आ गया, ठीक है। अब ये पूरे टर्म अब -1/2 जब आगे आएगा तो यहाँ +1/2 तो हो जाएगा, सॉरी -1/2 हो जाएगा -3/2। तो ये पूरे टर्म को हम लिख दे रहे हैं आर, तो हमने आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे टर्म को आर, वो -1/2 आर -3/2 आर का पावर -3/2 अपॉन, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर का 1 इंटू आर स्क्वायर का 2 माइनस आर स्क्वायर का 2 -2r हो जाएगा, प्लस 2 ईटा का क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 ये ईटा है, ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 0। क्लियर। देयरफॉर 4r इसमें से कॉमन लेके बाहर निकल 2 2 4 ये 4r कॉमन ले लीजिए, बचेगा -1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। देयरफॉर इसको 4r इधर चला जाए तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा अंदर वाला टर्म, इसको ओपन करोगे तो -1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 ईटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ईटा का होल स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 2 ईटा का होल स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमा। ये जो मैक्सिमम कंडीशन में आपको बना है। अब आपका फ्रीक्वेंसी में अब देखो आर क्या है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ईटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो फॉर दिस इक्वेशन, ये आपका मैक्सिमम किसके लिए इक्वेशन 1 क्या है, तो 1 माइनस 2 ईटा इफ ग्रेटर देन 0। ठीक है। दिस मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 2 ईटा का होल स्क्वायर। ओके। 1/2 इज ग्रेटर देन ईटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ईटा का होल स्क्वायर, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 ग्रेटर देन ईटा। ठीक है। दिस मीन्स जो आपका डैम्पिंग फैक्टर है वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, 0.7। 1/√2 इज इक्वल टू 0.7। तो आपको जो एट मैक्सिमम पीक कहाँ मिल रहा है, आपको 0.7 से पहले, तो नीचे बोला जाए ऐसे समझे, जो पीक आपको पीक पॉइंट मिल रहे हैं, जो आपको ये जो पीक मिल रहा है, ये जो पीक ये इसके कंपेयर में ये जो पीक मिल रहा है, आप देखने को कहाँ मिल रहा है, जब 0.7 से डैम्पिंग फैक्टर कम होगा, 0.7 वाला ये लाइन है, इससे जब डैम्पिंग फैक्टर तक कम होगा तब आपको ऐसा पीक देखने को मिलेगा। क्लियर। देयरफॉर मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन। क्लियर। तो आपको ये ऐसे पता चल जाएगा, इस ऐसे इक्वेशन को जब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पीक कहाँ से, किस पॉइंट से, इप्सिलॉन के आपके जो डैम्पिंग फैक्टर के किस पॉइंट से आपको पीक मिलेगा, किस पॉइंट से आपको डाउन मिलेगा। ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। क्लियर। थैंक यू।